नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव में ग्राम प्रधानी का चुनाव सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहेगा। जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम पंचायत सदस्यों का भी चुनाव होता है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर निर्विरोध ही चुन लिए जाते हैं चुनाव के बाद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं पंचायत चुनाव से संबंधित जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण नए नियम जिसको लेकर के सरकार के यहाँ मंथन चल रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 2026 में जो पंचायत का चुनाव होगा, पंचायत के चुनाव में ये नए नियम लागू हो सकते हैं। पूरी वीडियो को आप देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा, और जो भी चीज़ें पंचायत चुनाव से संबंधित जानकारी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले लोग आश्चर्यचकित हैं, लोग जानना चाहते हैं कि भैया चुनाव कब होगा। तो चुनाव जो होगा, जैसे पिछली बार 2021 में हुआ था, हालांकि 2020 में हो जाना चाहिए था, क्योंकि कोरोना आ गया था। कोरोना में आप लोगों ने देखा तमाम लोग बेरोजगार हो गए, तमाम व्यवसाय ठप रहा, तो चुनाव भी ठप करना पड़ा सरकार को। तो दोस्तों, पहले चरण में 15 अप्रैल को हुआ था, फिर 19 अप्रैल को हुआ, फिर 26 अप्रैल को हुआ, फिर 29 अप्रैल को हुआ, 2 मई को नतीजे आए। तो 2027 को लेकर जो लोग बातें कर रहे हैं, 2026 को लेकर जो लोग बातें कर रहे हैं, 2027 में विधानसभा का चुनाव है, तो इसी के 2-4 दिन इधर उधर फिर चुनाव होगा। कुछ लोग कह रहे हैं 25 में ही हो जाएगा, 25-25 में नहीं होगा, क्योंकि 25 में होना होता तो कुछ ना कुछ सुबुगाहट हो गई होती। हालांकि जो अभी बजट आया था उसमें पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज विभाग में कुछ बजट भी दिया गया था, तो उस बात को लेकर कहते हैं लोग, जब कार्यकाल पूरा होता है तभी चुनाव होता है। अगर कार्यकाल नहीं पूरा रहेगा, कितने प्रधान हैं, बीडीसी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, ये लोग कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष, उससे ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख। तो कोर्ट जाने से बेहतर है सरकार की किरकिरी हो, इससे अच्छा है कि क्या किया जाए। क्योंकि पिछली बार हुआ था, एक बार आरक्षण का नया नियम आया, फिर कोर्ट में लोग चले गए क्योंकि नियमावली के विपरीत था, फिर कोर्ट ने आदेश दिया, फिर से लागू करिए आरक्षण, फिर से उसका चेक किया गया, तो कई जगहों पर गलत पाया गया, तो सरकार की बहुत किरकिरी भी हुई थी इस मामले को लेकर। तो सरकार नहीं चाहेगी कि 2025 में कराए। 25 में कराएगी तो कोर्ट में जाएंगे लोग, 5 साल पूरा नहीं है तो कोर्ट क्या करेगा। अगर सरकार के फैसले के विरुद्ध सुना दिया तो इससे सरकार की बदनामी भी होती है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में जो चुनाव होगा, दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा जो देश है, भले अब के ज़माने में धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई पर लोग महत्व दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई से संबंधित हमारा देश अभी पीछे है। कोई माने ना माने, क्योंकि और हमारे यहाँ चपरासी बनने के लिए, सफाई कर्मचारी बनने के लिए कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12 की योग्यता है, लेकिन प्रधान बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, राज्यसभा सांसद बनने के लिए, विधान परिषद सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता नहीं निर्धारित है। इससे देश को कहीं ना कहीं कई विपरीत परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कर सकता है, भले पैसे के मामले में कोई व्यवसाय कर ले, करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, लेकिन पढ़ा लिखा ही होता है। तो सरकार की तरफ से यूपी में अंगूठा टेक नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। अंगूठा टेक मतलब जो ना पढ़े लिखे हों। शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने पर हो रहा विचार। शैक्षणिक योग्यता मतलब कम से कम कक्षा 12 ना, क्लास 12, कम से कम ग्रेजुएशन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि जब
ये सब चीज़ों पर नियम लागू होगा। जिसे कहेंगे नहीं तुम बकवास कर रहे हो, कुछ लोग कमेंट करने आएंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में नियम लागू हो चुका है, राजस्थान में लागू हो चुका है, उड़ीसा में लागू हो चुका है। आप समझिएगा, कक्षा 8 से लेकर के इंटर तक की योग्यता लागू हो चुकी है। इस पर सरकार अध्ययन कर रही है, इस पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है, लेती है तो स्वागत योग्य होगा, और जिससे जिला पंचायत अध्यक्ष में भी लागू हो, विधायक में भी लागू हो, प्रधान में भी लागू हो, प्रधानमंत्री में भी लागू हो। सही है कि नहीं? मुख्यमंत्री में भी लागू हो। वहीं पर दोस्तों सूत्रों का कहना है पंचायती राज व्यवस्थाओं में निर्वाचन प्रतिनिधियों के शिक्षित होना जरूरी है, जिसके कारण विकास की जो वार्षिक योजना तैयार की जाती है, विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है, वित्तीय खातों का संचालन करना पड़ता है। अनपढ़ लोगों को बहुत सारे लोग बना देते हैं अपने बाहुबल से, अपने उस पर, क्योंकि ज़्यादा होशियार आदमी को बाहुबल वाले भी नहीं बनाते हैं, नहीं तो पता लगा हाँ जीतने के बाद हमारा सुनेगा भी नहीं, तो फ़ायदा उठा लेते हैं, घोटाला कर लेते हैं। बाद में बेचारा फंस जाता है। पंचायत सचिव जो होते हैं, पंचायत सेक्रेटरी जो होते हैं, वो भी घोटाला करते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। और बाद में कौन फंस जाता है? प्रधान फंस जाता है। और लेकिन घोटाला तो प्रधान करते ही हैं ज़्यादातर लोग, और ना करेंगे तो कैसे काम चलेगा? जाहिर सी बात है, उसमें कई चीज़ें भी हैं। एक है पढ़ाई लिखाई वाला नियम, दूसरा है लागू हो सकता है 2 बच्चों वाला कानून। अब जैसे जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार डायरेक्ट कोई कानून नहीं लाई है। डायरेक्ट का मतलब 2 बच्चे पैदा अधिक ना करो। तो जैसे पहले से भी 2 बच्चों के लिए काफ़ी नियम है। इनकम टैक्स में अगर आप चले जाएंगे तो इनकम टैक्स में भी 2 बच्चों तक छूट मिलती है, छात्रावास भत्ते के लिए, शिक्षा भत्ते के लिए, और आप चले जाइए सुकन्या समृद्धि योजना खाते के लिए, इन सब में 2 ही बच्चों के लिए होता है, 2 बेटियों के लिए होता है। तो एक जुगाड़ है लोगों को सचेत करने का। लेकिन सरकार अगर पंचायत चुनाव में लागू करती है तो स्वागत योग्य कदम है। सही है कि नहीं? 2 बच्चों से अधिक जो जिनके रहेंगे वो नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन लोगों का कहना है जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या ये नियम विधायक और सांसद पर नहीं लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, अगला नियम आने वाला है, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बदल जाएगा नियम। गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंची बात। गृह मंत्री अमित शाह अगर चाह लें, और चाहना चाहिए, क्योंकि देखिए जिला पंचायत अध्यक्ष के मामले में मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं आगे, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य। यहां पर बाहुबल का चुनाव होता है। बाहुबल मतलब बीजेपी की सरकार है तो कुल आपको बीजेपी, अभी मैं दिखा रहा हूं कहां कहां बीजेपी के जीते हैं, सपा के कितने जीते हैं। सपा की सरकार है तो सपे वाले कुल जीत जाते हैं, बसपा की सरकार रहती है तो बसपा वाले जीत जाते हैं, नहीं जीत पाते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव ला देते हैं। क्योंकि सिंबल पे तो कोई चुनाव नहीं होता, दल विरोधी नियम तो कोई लागू नहीं होता इसमें कि पार्टी समाप्त हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसके लिए राजभर अंकल हैं, आप सब जानते होंगे राजभर अंकल को, येलो अंकल के नाम से जाने जाते हैं, बड़े मज़ेदार बातें करते हैं। तो राजभर जी पंचायती राज विभाग में मंत्री हैं। इन्होंने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि 3 मुद्दों पर हमारी बात हुई है। पहला, जैसे कि जातिगत जनगणना का बीजेपी विरोध कर रही थी तो विरोध का स्वर कम हो गया, ऐलान भी करना पड़ा। जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख का चुनाव इन्होंने बताया, क्योंकि यहाँ पर बाहुबल का चुनाव होता है। आप बाहुबली हैं तो आप बड़े बड़े लोगों को खरीद सकते हैं, सदस्य को खरीद सकते हैं, सपा वाले को भी खरीद सकते हैं, भाजपा वाले को भी खरीद सकते हैं, निर्दलीयों को भी खरीद सकते हैं। खरीद फरोख्त बहुत होता है इसमें। और सदस्यों के का कोई खाता नहीं होता, सदस्यों को कोई फंड नहीं मिलता जिससे अध्यक्ष देता है। और अध्यक्ष को वोट नहीं दोगे तो बाहुबली है तो कुछ भी कर सकता है, परेशान करेगा पूरा वो। और अध्यक्ष के खाते में पैसा आता है, सदस्य का कोई फंड नहीं होता है। ये गलत नियम है। बीडीसी को भी पैसा मिलना चाहिए और सदस्य को भी मिलना चाहिए, ताकि वो बेचारा अपने आप से तो कुछ कर पाए। सही है कि नहीं? वहीं पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर ये नियम लागू होता है तो फायदा कैसे होगा। चाहे जिसकी सरकार रहे, सरकार तो आती जाती रहती है, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। जैसे अभी योगी जी की सरकार है। अब 2021 में जब पहली बार चुनाव हुआ योगी जी की सरकार में, उसके पहले सपा के 60-70
जिला पंचायत सदस्य थे। तो सपा की सरकार में भी यही होता था। हम सपा को सरकार को ये नहीं कहेंगे बहुत अच्छी सरकार थी कि जिला पंचायत अध्यक्ष में बाहुबल का प्रयोग नहीं होता था। इटावा में देखिए सपा जीती 2021 में, क्योंकि इस समय भाजपा सरकार थी। बाकी शाहजहांपुर, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली भाजपा, उन्नाव, फतेहपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, कानपुर देहात, कहीं पर आपको सपा मिला? नहीं मिला। और मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो कहीं पर सपा मिले तो आप लोग बता देना। जीत वाले में जीत है, वो हार है, और सपा 2 नंबर पे कुल लड़ी है। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, कहीं पर मिले तो मैं खुद बताऊंगा। आगरा, पीलीभीत, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर भाजपा दिख रही है ना, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर में भाजपा का कोई चांस ही नहीं होता, सही मैं बता रहा हूँ। लेकिन भाजपा ने तब भी चुनाव जीता। क्यों जीता? बाहुबल से, सत्ता का प्रयोग करके। फिरोजाबाद भाजपा जीत ही नहीं सकती, लेकिन जीता क्योंकि देखो मैनपुरी भाजपा जीत लिया, चाहे जहां देख लीजिए। एटा में सपा ने जीता, यहां पर सपा का कैंडिडेट ज्यादा पावरफुल रहा, डरने वाला नहीं रहा, झुकने वाला नहीं रहा। तो ऐसे ही चुनाव होता है जिला पंचायत अध्यक्ष का। अगर देखो कुल भाजपा जीती है लगभग जिलों में, तो समझ सकते हैं दोस्तों, यहां पर भाजपा के 42 जिला पंचायत सदस्य जीते थे, सपा के 37 जीते थे, बसपा के 32 जीते थे, कांग्रेस के 2, निर्दलीय 35। अब भैया कितने लोग जीते? सपा वाले 1 को जिला पंचायत सदस्य बने? नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी का चुनाव होता है। इस मामले को लेकर के चारों तरफ मांग उठ रही है, जनता से चुनाव कराया जाए। सरकार जनता से चुनाव कराती है तो हम इस कदम का स्वागत करेंगे, और इस कदम का स्वागत अगर करेंगे तो चाहे जिसकी सरकार रहेगी भविष्य में कभी भी, तो कम से कम एक पार्टी वाला तो नहीं बनेगा। सही है कि नहीं? एक पार्टी वाला तो नहीं बनेगा, कहीं कहीं पर सपा वाला भी बनेगा, कहीं कहीं पर भाजपा वाला भी बनेगा, कहीं कहीं पर बसपा वाला भी बन सकता है। इससे बाहुबल पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जनता बाहुबलियों को इस समय पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी हो चुकी है। दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन कौन से नियम लागू होने चाहिए? कमेंट करके बताइए। नमस्कार।